तो ओला की बात अगर करें तो अभी जिस तरीके का मोमेंटम बना है, अब तो प्रदीप जी भी पॉजिटिव हो गए हैं इस पर, कल बातचीत हो रही थी, आज थोड़ा सा ऊपर से हल्का हो, लेकिन अभी भी सर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 62-63 के आसपास। अभी भी क्या अपसाइड है यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग अब 70 से ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं। आप सहमत हैं रचित जी, और क्या करंट लेवल पे भी बाई की सलाह रहेगी? जिनके पास है उनको कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? सर इस पे ना ओला के लिए और जोमेटो के लिए, दोनों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा और बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा। मैंने एक चीज सीखी है सर, जहां लड़ाई में आपको दुश्मनी ना समझ में आए ना, वहां दिमाग लगाना बेकार है। चाहे जोमेटो हो चाहे ओला इलेक्ट्रिक हो, मैं इन दोनों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। मेरी समझ से बिल्कुल विपरीत ये मूवमेंट कर रहे हैं। और वेरी फ्रैंकली, अगर कोई भी मुझे इनमें अब फॉलो कर रहा है तो ही इज लूजिंग आउट ऑन मनी। सो आई एक्चुअली हैव लेफ्ट बोथ द स्टॉक्स, जोमैटो एंड ओला, दोनों को ही मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के नमन कर रहा हूं। 1055 के पीई पे जोमैटो चलता है, मुझे समझ में नहीं आता। ओला क्यों चल रहा है मुझे समझ में नहीं आता। जब तक फंडामेंटल ट्रिगर नहीं मिलते ना सर, मैं टेक्निकल रीड करने में भी असक्षम रहता हूं। तो इन दोनों से मेरा नमन है। और ये मतलब मिक्षामी वो जो होता है ना, वो करके मैं इनसे दूर बैठ गई हूं। तो अभी मतलब कोई राय नहीं है आपकी? नहीं सर, कुछ समझ ही नहीं ठीक आ रहा है, है। चलिए ठीक है। प्रदीप सर आप बताइए टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्वेरीज देखिए काफ़ी ज़्यादा हैं, ट्रेंड पे लगातार तीसरा दिन है कि लगातार जो है ये काफ़ी ट्रेंड में चलता हुआ। जी सर। देखिए ओला पे हमने देखा कि सर एक बेस बिल्डिंग हुआ है और नहीं रजित, मैं समझ सकता हूँ कि रजित जी क्यों बात नहीं करना चाहते हैं। मैं आई नो, बिकॉज रजित जी ओनली फॉर बात उसी स्टॉक्स को लेके करते हैं या तो जहाँ पे फंडामेंटली चेंज हो जाता है, सिचुएशन अच्छा होता है। अब तब मेरा देखने का नजरिया थोड़ा इसमें अलग है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि बहुत टाइम से नीचे आ रहा था, 80-70 से मैं नेगेटिव ही था। हमने देखा कि 40 के आसपास एक बेस बनाया, 44-45 में मैं एटलीस्ट एक क्लोजिंग के लिए वेट कर रहा था 55। हमने देखा जब से हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, आई थिंक उस दिन 48-49 के आसपास था, तो तब मैं नेगेटिव था। 51-52 पे भी मैं नेगेटिव था। लेकिन मैं बार बार आप ही के शो में मैंने डिस्कशन किया 55 के ऊपर अगर 2 हफ्ता वीकली क्लोजिंग मिलता है, ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है, सेकेंड हफ्ता हो जाएगा तो मेरे हिसाब से तो कंफर्मेशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 68-70 तक ओला जाने के लिए रेडी हो रहा है। और मैंने आपको बार बार बोला है कि सर मेरे लिए भाव भगवान है, बाकी सब शैतान है। तो सिंपल 55 का एक स्टॉप लॉस, 55 के ऊपर तो मैं पॉजिटिव हूँ। अभी मुझे ये लगता है कि बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है। प्रॉफिट बुकिंग इसमें अभी आया नहीं, तो प्रॉफिट बुकिंग भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग में फिर से आपको स्टॉक 57-56 तक भी आते हुए दिखे, क्योंकि लास्ट 4 से 5 दिन लगातार भाग रहा है। 52.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि बहुत दूर है अभी। लेकिन स्टॉक फ्रेश 68-70 तक तो जाने के लिए रेडी हो रहा है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। टेक्निकल के आधार पे मैं बोल रहा हूं, फंडामेंटली मैं भी वेट करूंगा। एक बार जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, 1-2 क्वार्टर देखूंगा, लेकिन उस टाइम पे प्राइस और भी ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं 52 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करूंगा। जिन्होंने भी पोजीशन बिल्ड किया है 48, 50, 55, 56, आपके लिए 52.50 इज स्टॉप लॉस। अच्छा ठीक है, 52.50 का स्टॉप लॉस, 68.50 का टारगेट। अभी ये क्या 5 रुपए के लिए जो आप ऊपर का बता रहे हैं, यहाँ पे 63 पे खरीदें क्या? नहीं, करेंट जोन से देखिए बाय करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, और 5 रुपया ऊपर नहीं विपुल जी। मैं 55 से ऊपर ही मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। 70 का टारगेट 55 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, 55, 58, 60, आज का डे हाई ऑलमोस्ट हो गया 65। तो अभी तक तो मुझे ये समझ में आ रहा है स्टॉक 68-70 जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी बाय करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। लेकिन आपका लंबा व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो फिर वो बात अलग है। अगेन, शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग ओला में नहीं हो सकता, इसलिए रचित जी आपको नहीं बता रहे, लेकिन मैं टेक्निकल के आधार पे बता रहा हूँ 52.50 स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब स्टॉप लॉस के नियर जितना बाई करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया हो सकता है। तो 57-56 कभी भी एक बार रिट्रेसमेंट पे आता है तो उस टाइम के लिए वेट कीजिए। बाकी जिनके पास है आप एक बार बने रहिए 68-70 के लिए। ठीक है, चलिए बात करते करते